की खबरों के लिए इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी क्रिकेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैभव भोला। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का आगाज कल से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है। ये जो सीरीज है बहुत ही हाई वोल्टेज रहने वाली है क्योंकि इस सीरीज में आमना सामना होने वाला है टी20 की नंबर 1 टीम इंग्लैंड और टी20 की नंबर 2 टीम भारत के बीच में। और जब सीरीज इतनी बड़ी है तो हमने कहा एक जो बड़े मेहमान को आज आपके सामने लेकर आते हैं और एक बड़े मेहमान से आपकी बातचीत कराते हैं। तो इस सीरीज पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व भारतीय खिलाड़ी और हाल ही में पूर्व कह सकते हैं पूर्व सेलेक्टर भी बन चुके हैं शरणदीप सिंह जी। शरण पाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। थैंक यू वैभव, थैंक्स अ लॉट। पाजी, फॉर्मर क्रिकेटर तो काफी टाइम पहले हो गए थे, फॉर्मर सेलेक्टर अभी कुछ ही टाइम पहले आप हुए हैं, तो क्या चल रहा है ये सिलेक्शन की जो आपकी जिम्मेदारी थी खत्म होने के बाद, क्या कर रहे हैं आप फिलहाल? देखिए, जो पहले नॉर्मल लाइफ था अभी तो दोबारा से एज ए कोचिंग की तरफ थोड़ा सा रुख किया है मैंने अभी तो उस तरफ ध्यान ज्यादा दे रहा हूँ क्योंकि पहले 4 साल तो सिलेक्शन कमेटी में निकल के तब आप कुछ कर नहीं सकते थे। अब वो सिलेक्शन का खत्म हुआ है तो मुझे ऐसा लगता था कि हमेशा से ही कि जो क्रिकेट ने ही आपको सारी लाइफ सारा कुछ दिया है, आपको नौकरी दी है, आपको घर दिलाया है, आपकी लाइफ की सारी जरूरतें पूरी की हैं, तो क्यों नहीं जिस गेम ने आपको जिंदगी में इतना कुछ दिया, इतना नाम इज्जत दिया है, तो उसको वापस भी कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो अभी मैं दोबारा कोचिंग की तरफ रुख कर रहा हूँ और स्लोली हो आपको कोशिश रहेगी कि अपने आप को और बेहतर कर सको कोचिंग में भी। और पाजी, आपने बोला कि 4 साल आप सेलेक्टर रहे और इस 4 साल में बहुत कुछ हुआ। 2017 की अगर मैं बात करूं, चैंपियंस ट्रॉफी हुई, 2019 का वर्ल्ड कप हुआ, ये सभी आप ही के टेन्योर में रहा। तो शायद 2016 वर्ल्ड टी20 की भी टीम अगर शायद आपने बनाई या उसके बाद आपने जिम्मेदारी संभाली थी, तो कैसे रहे 4 साल? नहीं, बिल्कुल। दो जो टी20 था उसके बाद ही हमने जिम्मेदारी संभाली, वो तो हमारे डर पे नहीं था। हाँ, जैसे आपने बात की कि 2017 जो हम चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल्स में हम पहुंचे, फाइनल अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जीत सके, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे। जर्नी मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छी रही बट उतनी आसान भी नहीं थी क्योंकि काफी नए लड़के आ रहे थे। विराट कोहली नए उस टाइम पे दोनों एक ही फॉर्मेट में कैप्टनसी कर रहे थे, तो जब हम लोग आए तो फिर उन्होंने दोनों फॉर्मेट में, टेस्ट में और वनडे दोनों के कप्तान बन गए। फिर नए कोचेस आपके सामने आए, काफी नई नई चीजें थी जो आपके सामने आ रही थी। हमने काफी नए खिलाड़ियों को मौका दिया है, जैसे हमारे पास बड़े सीनियर स्पिनर्स होते थे, रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा खेल रहे थे। फिर हम कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को लेके आए, उनको ही पहला मौका ऑस्ट्रेलिया सीरीज में दिया, जो कि सीरीज हमने 4-1 से जीती। 5 मैच की सीरीज 4-1 से हमने जीती थी। तो काफी ऐसे यंगस्टर से वैभव जिनको हमने मौका दिया। वो पहले लगता था कि इतने सीनियर प्लेयर्स को हटा के उनको देना, तो बहुत से क्वेश्चंस भी उठते थे आपके ऊपर कि क्या ये सही किया आपने इतनी बड़ी सीरीज में इतने यंग प्लेयर्स को चांस देना। लेकिन अगर आप चांसेस नहीं दोगे किसी को तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कितना बेहतर आपके लिए परफॉर्म करता है। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ रिस्क भी उठाने पड़ते हैं, जिसके लिए आपको वाहवाही भी मिलती है, आपको गालियां भी मिलती हैं उसके लिए। पर ये पार्ट ऑफ द जॉब है। अगर आप उस लेवल पे जॉब कर रहे हो तो ये चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी। लेकिन सर, मैं आपको एक इस चीज के लिए जरूर दाद देना चाहूंगा या आपको बहुत बधाई देना चाहूंगा कि देखिए इस समय बात हो रही है कि जून में एशिया कप भी हो सकता है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी हो सकती है, जिसके लिए भारत 2 अपनी स्ट्रांग टीम भेज सकता है कि टेस्ट में भी आपकी बेस्ट टीम होगी और ओडीआई और जो टी20 का वर्ल्ड एशिया कप होगा उसमें भी स्ट्रांग टीम होगी। तो शायद इसका श्रेय आपको जाता है, एमएसके प्रसाद को जाता है कि पिछले 3-4 सालों में आप इतने खिलाड़ियों को ग्रूम किया, इतने खिलाड़ियों को मौका दिया और जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा कम ही बाहर निकाला, प्लस सीनियर प्लेयर्स के ऊपर भी आपने थोड़ी सी जो इज्जत थी वो बरकरार रखी आपने उनकी। ये बहुत जरूरी होता है, बिल्कुल वैभव को 4 साल जो हमने काम किया, और इसका श्रेय सिर्फ हमें नहीं जाता। मैं इसका श्रेय उस समय पे बीसीसीआई के जो अध्यक्ष रह चुके थे उन काफी लोगों को भी देना चाहता हूँ, क्योंकि जो गेम जो होता है वो जो बिहाइंड द सीन से खेला जाता है वो भी बहुत जरूरी होता है ध्यान देना। तो जब हम लोग बने थे तब अनुराग ठाकुर जी उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने एक चीज शुरू की थी कि जहां भी भारत बाहर का दौरा करेगी तो एक शेडो टूर भी होना चाहिए साथ में। अगर आप देखेंगे जब भारत इंग्लैंड गया, साउथ अफ्रीका गया, न्यूजीलैंड गया, तो इंडिया ए का टूर उससे 15-20 दिन पहले वहां पे होके आ चुका था। वो इसलिए दिया गया था कि जब भी हमारे खिलाड़ी बाहर जाते थे तो उन कंडीशंस को कई प्लेयरों ने कभी देखा ही नहीं होता था। कईयों को पता ही नहीं होता कि इंग्लैंड में कैसे खेलना है या न्यूजीलैंड में विकेट्स कैसे होंगी, ऑस्ट्रेलिया में कैसे मिलेंगी। तो वो जब इंडिया के दौरे शुरू हुए तो आपके पास एक बेंच स्ट्रेंथ बनना शुरू हो गया, आपके पास लड़के आने शुरू हो गए, एक परफॉर्मेंसेस आने शुरू हो गए। फिर उसके बाद राहुल द्रविड़ आपके अंडर 19 के कोच से, इंडिया ए के कोच से राहुल द्रविड़ ने कमान संभाली, नीचे से इंडिया के प्लेयरों को तैयार करना, कैसे बेस्ट प्लेयर्स आते हैं उनके साथ काम करना। तो ये सारा इन सब लोगों की मेहनत का नतीजा था कि जो हम एक अच्छे लड़के मिलने शुरू हो गए, हमने अच्छे लड़के फाइंड करने शुरू कर दिए। और
कोशिश यही रहती थी कि जहां भी सीरीज मिले, ऐसा नहीं कि कोई हल्की सीरीज आए तो ही हम सीनियर्स को रेस्ट देके, नहीं, हम बड़ी सीरीज में भी यही कोशिश रहती थी कि बड़ी सीरीज भी आएगी, बड़ी टीम आएगी, उनके सामने यंग प्लेयर्स को खिलाओ कि वहां पता चले कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। तो स्लोली स्लोली वो जो दौर चलता रहा, वो कोशिशें चलती रही, और वो कोशिशें देखिए आज आपके पास कितने अच्छे बेहतरीन खिलाड़ी, आपको कुलदीप यादव मिला, आपको चहल मिला, वॉशिंगटन सुंदर आया, शुभमन गिल टीम में आया, पृथ्वी शॉ खेले, मयंक अग्रवाल आया आपके पास, शार्दुल ठाकुर है, श्रेयस अय्यर है। तो काफी ऐसे लड़के थे जो कि काफी 8-10 लड़कों जिनको यंगस्टर्स को जिनको सीनियर टीम में मौका मिला, और आज उन्होंने अपनी अच्छी जगह बना के रखी है। लेकिन क्या आपको जीवन भर ये आगे चल के एक मलाल जरूर रहेगा जो शायद अपने पूरे जीवन में सौरव गांगुली को भी रहेगा, कि देखिए सौरव गांगुली ने भी एक ऐसी टीम बनाई जिसने आगे जाके 2011 में वर्ल्ड कप जीता। उस समय सौरव गांगुली ना खेल रहे थे, ना टीम के कप्तान थे, और आपने भी पिछले 4 साल में एक ऐसी टीम बनाई, देखिए जो 2 आईसीसी की इवेंट्स खेली, लेकिन कोई आईसीसी की ट्रॉफी नहीं जीत पाई। लेकिन आगे चल के जो लग रहा है कि अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी है, T20 वर्ल्ड कप भी है, लगातार 2 साल है, फिर 2023 में इंडिया में वर्ल्ड कप है, जहां पे इंडियन टीम का जो ट्रॉफी का सूखा है 2013 के बाद शायद अब जाके खत्म हो सकता है। नहीं, बिल्कुल हो सकता है और होगा भी, बिल्कुल। जो ये टीम है इसमें पूरी पूरी काबिलियत है। जैसे आपने बात की 2017 में भी हम फाइनल तक पहुंचे, लेकिन वो फाइनल को नहीं जीत पाए, वो मलाल रहेगा। और खासकर वर्ल्ड कप का जरूर कि 9 मैच हमने सारे के सारे वर्ल्ड कप के मैचेस जीते। हमने एक इंग्लैंड का मैच छोड़ के टॉप ऑफ द टेबल पे फिनिश किया, तो लगा था कि ये अब वो टीम है, अगर इसके साथ हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए तो फिर मुश्किल रहती है। लेकिन अब कंटिन्यूली देखिए कि भारत की टीम हमेशा अच्छा ही करती, ऐसा नहीं था कि अनफॉर्चुनेटली हम पहुंच गए, लेकिन लगातार ही हम अच्छा कर रहे थे। हमने ऑस्ट्रेलिया को बहुत सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया में हराया, एक बार नहीं अभी दूसरी बार भी उनको हरा के आए। हमने न्यूजीलैंड में भी जीता, साउथ अफ्रीका में भी जीता, हमने इंग्लैंड में भी वनडे सीरीज जीती, तो काफी अच्छा प्रदर्शन रहता था। जहां आपने बड़ी अच्छी सौरव गांगुली की बात की कि जब जैसे सौरव गांगुली ने टीम तैयार की, जहां तक वो कैप्टन, उसके 10 साल के बाद 2011 में वही बैच वही टीम खेल रही थी, तो उन्होंने जाके वर्ल्ड कप, हाँ 2011 में वर्ल्ड कप उन्होंने जाके जिताया। तो वो मेहनत होती है आपकी, आपको होता तो जरूर है कि जीतना चाहिए, लेकिन कभी कभी नहीं होता। लेकिन हमें खुशी है कि ये भारतीय टीम आप देखें कि इतनी मजबूत है कि ऑस्ट्रेलिया में भी अभी हम जो सीरीज जीते हैं उसमें आपके 8 से 9 सीनियर खिलाड़ी इंजर्ड थे। आपकी ऑलमोस्ट जो इंडिया ए की टीम, जो हम बेंच स्ट्रेंथ की बात मैं कर रहा था कि हमने जो बेंच स्ट्रेंथ तैयार की थी, उसी बेंच स्ट्रेंथ ने जाके ऑस्ट्रेलिया की सीनियर मेन टीम को हराया। लास्ट सीजन जब जाके हमने हराया तो बहुत बातें हो रही थी कि जी और डेविड वार्नर नहीं है, स्टीवन स्मिथ नहीं है, उनकी बल्लेबाजी शायद उतनी अच्छी नहीं थी। पर इस बार तो क्या था, इस बार तो हमारे ही 8 राउंड के 2 प्लेयर नहीं थे, हमारे तो 8 से 9 प्लेयर नहीं थे। और सबसे बड़ी बात की दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी विराट कोहली, आपका जो कैप्टन है, वो ही टीम में नहीं था, पर उसके बावजूद भी भारतीय टीम जीत के आई। इसका श्रेय टीम को, मैं मैनेजमेंट को भी देना चाहूंगा। जिस तरह से रवि शास्त्री है, आपके विक्रम राठौर है, भरत अरुण है, आर श्रीधर जो उनके फील्डिंग कोचेज हैं, कितने स्पोर्ट्स स्टाफ का जो मेहनत रहती है, इनके फिजियोज की, इनके थ्रो डाउन करने वालों की, टीम के साथ जो स्पोर्ट्स स्टाफ चलता है, उन सबकी मेहनत होती है इसके पीछे, कि आज जो भारतीय टीम हमें लग रही है कि ये विश्व चैंपियनशिप बन सकती है, इनमें वो काबिलियत है बनने की। क्योंकि अब हम सिर्फ 1 या 2 या सीनियर प्लेयरों पे नहीं है, अब हमारे पास जो भी खिलाड़ी आ रहा है वो मैच विनर ही बन के आ रहा है आपके लिए। देखिए कल से सीरीज शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले मेरे पास आपके जो टेन्योर से जुड़े इतने सवाल हैं वो खत्म नहीं होंगे, तो थोड़े से और मैं सवाल आपसे पूछ लेता हूं। देखिए आपके टेन्योर में जो सबसे बड़ा आपने मेरे हिसाब से डायलेमा देखा होगा वो ये कि महेंद्र सिंह धोनी के साथ क्या करना है, किस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी की विदाई होगी, कैसे उन्हें थैंक यू कहा जाएगा। लेकिन शायद आपको वो जिम्मेदारी नहीं मिली, महेंद्र सिंह धोनी नहीं खुद थैंक यू कहते। तो महेंद्र सिंह धोनी का थोड़ा अगर एपिसोड आप थोड़ा हमें समझाएं कि जब देखिए बिल्कुल बिल्कुल वैभव जी, देखिए महेंद्र सिंह धोनी वो खिलाड़ी है कि जिसको आप विदाई नहीं दे सकते। आप ऐसे खिलाड़ी को कभी अपनी तो टीम कैसे आपने हैंडल किया महेंद्र सिंह धोनी को? लगातार बात होती उन्होंने थी अपने आप ही हैंडल रेगुलर उन्होंने अपने आप को उनको हैंडल करने की, जब आप एक इस लेवल तक खेल जाते हैं क्रिकेट को, उस दुनिया की ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, और सबसे बड़ी चीज होती है कि वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, वो कभी भी, और बहुत ज्यादा काम रहते हैं उनके ऊपर। कभी भी ऐसा नहीं है देखा कि इनको कैसे हैंडल करना है, वो अपने आप को हैंडल करते थे। और उनका ही एक बहुत, मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत रेयर देखा जाता है कि एक कैप्टन अगर कैप्टनसी छोड़ता है वो दूसरे के ऊपर कितनी खूबसूरती से ट्रांसफर करके गया। पहली बार ऐसा हुआ तो हम देखते हैं कि कैप्टनसी उतरा तो पहली बार ही ऐसा हुआ कि इतने साल तक कोई खेला नहीं, तो कैप्टनसी छोड़ने के बाद 1-2 सीरीज या किसी में रिटायरमेंट ले लेते थे। और महेंद्र सिंह धोनी ने आपको वर्ल्ड कप T20 जीताया, आपने IPL जीती, 2011 का वर्ल्ड कप जीता, कोई चैंपियंस ट्रॉफी जीती,
कोई ऐसी ट्रॉफी टेस्ट चैंपियनशिप नंबर 1 बने उनके रहते हुए, उनकी कैप्टनसी उनके पीरियड में कोई ऐसी चैंपियनशिप नहीं थी जो उन्होंने नहीं जीती। उसके बाद भी उन्होंने विराट को कैप्टनसी हैंडल करते हुए कितनी खूबसूरती से उनके साथ काम किया, उस दौरे को चलाते रहे। तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान था इस टीम को संभालने का। नए यंगस्टर्स जैसे आए, उनके साथ बात करना, उनको कंफर्टेबल करना, किस तरह उनको गेम के बारे में समझाना, एग्जैक्टली गेम को समझना बहुत जरूरी होता है। स्किल जो आपका है आप उसको आपके पास अपना रहता है, लेकिन उस स्किल को किस समय पे किस तरह से इस्तेमाल करना है वो महेंद्र सिंह धोनी ने काफी यंगस्टर्स को समझाया था। और वैसे खिलाड़ी को मैं तो पहले भी कह चुका बहुत बार कि आप ये नहीं सोचते इसको विदाई कैसे देनी है, वो जब उसको लगेगा कि उसका अब समय आएगा उसको जाना चाहिए वो खुद ही करता है। और महेंद्र सिंह धोनी ऐसा आदमी है कि जब उसको लगा उसने खुद ही की है। ऐसे खिलाड़ी को आप विदाई नहीं दे सकते। देखिए सोच भी नहीं सकते इस बारे में। तो बड़ी अच्छी आपने बात की महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कि आप उन्हें विदाई दे नहीं सकते, उन्होंने विदाई खुद ली। लेकिन शरण, आपने भी लॉकडाउन के दौरान कुछ वीडियोस देखी होंगी, कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स रहे हों, अगर मतलब मैं बात करूं कि जिन्होंने पिछले 2-3 साल में रिटायरमेंट अनाउंस किया, तो उनका थोड़ा सा दुख जिस तरीके से सामने आया कि उन्होंने बोला कि थोड़ा सा और शायद हम खेल सकते थे, थोड़ा और हमसे अगर अच्छा कम्युनिकेशन होता। तो क्या कुछ आप नाम लेना चाहेंगे कि कुछ क्रिकेटर्स के बारे में, या आपको लगता है कि 2-3 सालों में नाम किसी देखिए किसी का नाम, देखिए हर किसी को अपना अपना तरीका होता है सोचने का, जो उनको लगता है कि ऐसा होना चाहिए था नहीं हो सका, ठीक है, अपना व्यू, उन्होंने अपना व्यू रखा, बट उसमें किसी का नाम नहीं ले सकते। मैंने आपको पहले ही भी कहा है कि सिर्फ धोनी नहीं, कोई भी खिलाड़ी किसी को भी विदाई देने के लिए बाहर निकलने की नहीं खिलाया जाता, नहीं भी किया जाता। आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, आप फिट हो तो आप खेल रहे हो, उसमें और कोई दो राय नहीं है। और आप अगर 10-12 साल से आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको किस कम्युनिकेशन की जरूरत होती है? सही बात है। आपको खुद ही पता होता है उस गेम को, आप इतने साल से गेम को खेल रहे हो तो उस चीजें आपको खुद को ही पता है। उसमें आपको बार बार बताने की जरूरत तो नहीं होती कि नहीं जी आप ऐसा कीजिए, आप बल्लेबाजी ऐसी कीजिए या वो कीजिए। और वो जो कम्युनिकेशन होता है वो टीम मैनेजमेंट की तरफ से भी आता है आपके साथ, और सिर्फ बहुत एक ही नहीं अच्छा कि आपने सिर्फ बोला। और बहुत अच्छा आपने पॉइंट बताया कि देखिए जब खिलाड़ी इतने साल खेल लेता है तो उसको फिर शायद खुद ही पता होता है कि वो क्या करे जिससे वो टीम में आए, और वो क्या गलत कर रहा है जिसकी वजह से वो टीम में नहीं है। तो बड़ी अच्छी बात रही। तो शरण, ये तो आपके टेन्योर की बात होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। कल से एक हाई वोल्टेज सीरीज शुरू हो रही है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। और उससे ठीक पहले आज विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली, रोहित राहुल हमारे 2 ओपनर्स होंगे, यानी अभी शिखर धवन को थोड़ा सा आराम करना पड़ेगा। और जो लगातार बात हो रही थी कि राहुल जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छा करते आ रहे थे, फाइनली अब वो आपके एस्टैब्लिश्ड ओपनर हो गए रोहित शर्मा के साथ। नहीं बिल्कुल, देखिए जो प्रदर्शन कुछ समय से 2-2.5 साल से उन्होंने एज ओपनर करते आए हैं वो काबिल तारीफ रही है। लेकिन उनको मौके भी तभी मिले जब कभी रोहित इंजर्ड होता था या शिखर इंजर्ड होता था तो केएल आते थे, तो केएल ने उस तरह से कंटिन्यूअसली ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सिर्फ T20 तो वनडे का प्रदर्शन भी देखिए तो काबिल तारीफ रहता है। नंबर 5 पे आके जिन्हें खूबसूरत से बल्लेबाजी करते हैं, तो कभी कभी होता है कि फिर आपके लिए बड़ी मुश्किलें हो जाती हैं कि इस खिलाड़ी को कैसे हम बाहर बिठा सकते, उसको हम कैसे अंदर लाएं, तो आपको उसको कॉन्फिडेंस भी देना पड़ेगा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि शिखर धवन को थोड़ा समय लग सकता है, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास केएल राहुल जो है, हमने इनको खिला रहे थे ऋषभ को बाहर बिठा के, क्योंकि आप उनको एज ए कीपर बैट्समैन, क्योंकि उनकी जगह तब बन नहीं रही थी तो ऋषभ नहीं खेल रहे, तो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे। पर जिस तरीके से पीछे आप देखिए ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया में और भारत में इन विकेट्स पे यदि खूबसूरत से बल्लेबाजी की है, वो करता है, तो आपको उसको ज्यादा देर तक आप उसे बाहर नहीं बिठा सकते। आपको एक प्रॉपर विकेट कीपर को टीम में लाना ही पड़ेगा। अगर आप T20 वर्ल्ड कप के लिए आगे सोच रहे हैं तो आपके पास एक प्रॉपर विकेट कीपर होना चाहिए। केएल राहुल आपका बैकअप विकेट कीपर हो सकते हैं कि हाँ ठीक है कि अगर उसको इंजरी हुई तो केएल राहुल आपके लिए कीपिंग कर सकते हैं। तो ये आई थिंक इस तरह से सोचा होगा कि ऋषभ पंत को अब बाहर नहीं बिठा सकते जिस फॉर्म में है। और मैं हमेशा मानता आया हूँ वैभव की T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि उसमें स्किल बहुत कम काम आते हैं। उसमें होता है कि जिस समय अगर कोई खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में और अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, आप वही करते हैं कि जो अच्छा कर रहा है उसको खिला दो मैच, क्योंकि वो गेम इतना छोटा है T20 ओवर का, और चीजें इतनी जल्दी मूव ऑन होती है, उसमें डिसीजन मेकिंग इतनी तेज होते हैं, 2 विकेटें गिरी, 5 विकेटें गिरी, मैच इतनी जल्दी बदल जाता है कि आपके पास समय नहीं रहता। तो वहां आप फिर कोशिश यही करते हैं कि ये मेरे बेस्ट खिलाड़ी जो अच्छे फॉर्म में है तो उनको खिलाया जाए। ऐसा नहीं कि शिखर धवन अच्छे फॉर्म में नहीं है, बट अगर देखा जाए तो केएल राहुल ज्यादा बेहतर प्रदर्शन। और शरण, एक थोड़ा सा फटाफट बस मैं आपसे 2 सवाल और जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो क्या प्लेइंग 11 होगा शरणदीप सिंह का? आप एक फॉर्मर सिलेक्टर रहे हैं और इस समय भी मतलब टीम के ऊपर आपने काफी नजर बनाई हुई है, तो क्या आपके हिसाब से बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा कल के मैच के लिए? नहीं देखिए, जिस तरह से विराट ने तो बोल ही दिया, जैसे आपने बताया अभी कि आपके ओपनर तो रोहित और वो हो गए, नंबर 3 पे विराट कोहली आते हैं, नंबर 4 पे आपके पास श्रेयस अय्यर हो गए, नंबर 5 की जो पोजीशन है वो आप देखेंगे आपको हार्दिक वहां पे खिलाना है या फिर ऋषभ पंत के साथ आप जाते हैं।
क्योंकि फिर आपके पास अक्षर पटेल भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, शार्दुल ठाकुर भी हैं जो आपके साथ बल्लेबाजी करते हैं। 3 फास्ट बॉलर। अगर हार्दिक पांड्या पता नहीं कितनी गेंदबाजी कर रहे हैं कि नहीं कर रही है अभी तक, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो उन्होंने गेंदबाजी नहीं की है, तो उसके बाद अभी तक दिखा नहीं कि कितनी गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन अगर वो गेंदबाजी कर रहे हैं तो फिर तो आपके पास 2 फास्ट बॉलर हैं, एक तीसरा ऑलराउंडर के साथ आप 2 स्पिनर्स के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको 2 स्पिनर भी खिलाने हैं और 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना है, तो फिर कॉम्बिनेशन मुश्किल आती है कि ऋषभ पंत की जगह वहां बनती कि नहीं बनती खेलने के लिए। तो मेरे हिसाब से ऋषभ, आप तो नंबर 5 में ऋषभ होना चाहिए, नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या आपका बल्लेबाजी, नंबर 7 पे आपका अक्षर आता है, नंबर 8 पे आपका युजवेंद्र चहल आता है, और फिर शार्दुल ठाकुर और भुवनेश्वर कुमार। अगर शार्दुल नहीं तो टी नटराजन। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकती है कि उस समय पे कौन है। लेकिन हालांकि एक लेफ्टी फास्ट बॉलर है और अच्छी गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया में करके भी आए, तो टी नटराजन और भुवनेश्वर कुमार, ये मेरे 11 बनते कल खेलने। बस शरण, एंड में मैं आपसे एक तो सीरीज का प्रिडिक्शन जानना चाहूंगा, और आखिरी में पिछले कुछ दिनों में आपका जो एक कमेंट था वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ कि आप जब एक बार विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के घर गए डिनर करने के लिए, अगर वो आप उस पर थोड़ी क्लैरिटी दे दें। नहीं, हाँ, नहीं, वो ऐसा मैंने ये नहीं बोला था कि मैं उनके घर गया डिनर करने के लिए। उनको पूछा गया था कि वो अपने प्लेयर्स को बुलाते हैं, मैंने बोला था वो एक अच्छे होस्ट हैं। उसमें ये नहीं था, ऐसा नहीं था कि उनके घर में सर्वेंट्स नहीं है। डेफिनेटली कि हर किसी, मेरे घर में भी है, बट आप उनके घर गए थे। नहीं, मैं उनके घर नहीं गया कभी भी। मैंने ये नहीं, मैं उनके घर नहीं गया। मैंने ये कहा था कि मैं घर नहीं गया, बट मैंने जानता हूँ जो प्लेयर्स को और मैं ऐसा नहीं सिर्फ घर जाना, उनको घर के बाहर भी, जैसे टीम में रहते थे वो उस समय विराट कोहली, किस तरह से अपने यंगस्टर्स को ट्रीट करते थे, कैसे जब प्लेयर्स उनके घर पे जाते थे वो एक अच्छे होस्ट की तरह उनको ट्रीट करते थे। तो वो एक चीज थी बोलने की, वो ऐसा नहीं था, वो एक गलतफहमी थी कि जी ये बोल दिया गया कि उनके घर नौकर ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं था जी, नहीं। बस सीरीज प्रेडिक्शन क्या है शरण आपकी? हाँ, मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ये भारत ये सीरीज को 4-1 से जीतेगा। तो शरण, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमसे बात की, हम चाहेंगे आगे भी आप हमारे साथ लगातार जुड़े, सीरीज के बारे में आपसे बात करें, और आप जो एक नए आप रोल में नजर आने वाले हैं कि आप कोचिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिससे आगे चल के आपको कोचिंग करने का भी मौका मिलेगा, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शरण। थैंक यू बाबू, थैंक्स। मैदान पर जब विराट का बल्ला चलता है तो खबर बनती है, और क्रिकेट की हर खबर बताते हैं हम आपको इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर। तो जरूर करें सब्सक्राइब और भूलें ना बेल आइकन दबाना। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।